गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र। कक्षा 8 में इकाई 9 जिनका शीर्षक है उलझन सुलझन। उलझन सुलझन का साहित्य प्रकार है पहेलियाँ। पहेली पहेली क्या है? आप जानते हैं कि मनोरंजन के कई साधन इस संसार में उपलब्ध है, लेकिन इनमें से पहेली बुझाना एक कला है। पहेली से विद्यार्थी मित्रों यानी छात्रगण में विचार शक्ति का विकास होता है। आपके सामने अगर कोई पहेली रखता है, अगर आपको पहेली बुझाना आता है तो आप सीधे से अपने मस्तिष्क में जाकर उस विषय पर विचार विमर्श करते हैं और तुरंत उनका उत्तर देते हैं। लेकिन आपको पहेली का उत्तर नहीं आता और सामने वाले व्यक्ति ने आपको जो पहेली पूछी है, इनके लिए इनका आंसर यानी कि उत्तर खोजने के लिए आप अपने जो विचार है, विचारों को अपने मस्तिष्क में फैलाते हैं। उनका अर्थ क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, इस प्रकार के विविध विचार विमर्श शक्तियाँ आपके मन का विकास करने में लग जाती है। यहाँ पहेली के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया। आपके मस्तिष्क में जो विचार शक्ति है, विचार शक्ति का आप अच्छी तरह से विकास कर सको और अपने जीवन में इस विचार शक्ति के जरिए आप आगे बढ़ो। इस हेतु के जरिए इकाई 9 के रूप में उलझन सुलझन शीर्षक यहाँ लिया गया है। पहेली को बुझाना एक अनोखी कला है। इन्हें बुझने से हमारी सोचने की जो शक्ति है बढ़ती है, कल्पना को उड़ान भरने का अवसर मिलता है और बढ़िया मनोरंजन होता है। उलझन सुलझन पाठ का मुख्य हेतु यही है। विद्यार्थी मित्र, मैं आपको एक ऐसी पहेली का आंसर लेने के लिए मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहता हूँ। वो पहेली क्या है वो आप सुनिए। एक स्टेशन पर से 2 लड़के आ रहे थे। क्या? इधर देखो, यह कोई स्टेशन है। स्टेशन पर से 2 लड़के, यह पहला लड़का या दूसरा लड़का, यह लड़का आता है। सामने से इसी रास्ते से 2 लड़कियां आती है। क्या? 2 लड़कियां। एक स्टेशन पर से 2 लड़के रेल में से उतरते हैं और एक रास्ते पर जा रहे हैं। तो एक लड़का है रास्ते से निकलता है, दूसरा सामने से 2 साथ में चलते हैं। 2 लड़के, एक लड़का और दूसरा लड़का। वही रास्ते पर सामने से 2 लड़की आती है। क्या? 2 लड़कियां सामने से आती है। तो ये पहला लड़का, ये दूसरा लड़का, ये पहली लड़की और ये दूसरी लड़की। ये दोनों लड़कियों को अपनी कलाई पर राखी बांधती है। क्या बांधती है? राखी बांधती है। क्या? राखी बांधती है। तो विद्यार्थी मित्र, 2 लड़कियां 2 लड़कों को जिस प्रकार हाथ पर कलाई पर राखी बांधती है, तो वो जो लड़के थे वो लड़कों में क्या संबंध है और वो लड़कियों में क्या संबंध है? आपको पता चल गया पहेली का कि जो लड़के उतरते हैं वो सामने से गुजर रहे हैं, सामने से 2 लड़की आ रही है। एक लड़की है, एक लड़की को राखी बांधती है, दूसरी लड़की है, दूसरी लड़की को राखी बांधती है। तो मान लीजिए कि जो 2 लड़के थे, 2 लड़कों में आपस में क्या संबंध थे और जो 2 लड़कियां थी उनमें आपस में क्या संबंध थे।
आप अपनी विचार शक्ति के जरिए मुझे उनका आंसर भेजिए या ईमेल कीजिए, ऐसी मेरी शुभेच्छा है, अभिनंती है। मैं दूसरी एक उनका आंसर मैं बाद में देता हूँ। दूसरी पहेली है कि सबके पर पड़े वो क्या, सबके पर पड़े वो क्या। उनके बाद तीसरी पहेली है, गुजराती में आप जानते हैं ना, गुजराती की पहेली, पड़ी पड़ी पण भागी नहीं, कटका थया बेचार, वगर पाखे उड़ी गई, पंडित करो विचार। पड़ी पड़ी पण भांगी नहीं, कटका थया बेचार, वगर पाखे उड़ी गई, पंडित करो विचार। ये 3 पहेलियां हैं, उनका आंसर आपको अपनी विचार शक्ति के जरिए मुझे देना है। अगर आपको नहीं आता है तो उस पहेली का आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो पहली लड़की थी, और सॉरी पहली पहेली थी, उनका आंसर है, जो 2 लड़के बस स्टेशन से जो उतरते हैं, दोनों लड़कियां सामने से आती है और अपनी लड़के की कलाई पर जो लड़कियां राखी बांधती है, तो जो आपस में जो 2 लड़के थे, तो उस लड़कों के आपस में क्या संबंध, तो मान लीजिए कि एक लड़का है वो मामा और दूसरा लड़का है भांजा। क्या, मान लीजिए इधर जो एक लड़की थी वो माता थी और यह दूसरी लड़की थी वो उनकी पुत्री थी। यानी कि दोनों बहन, 2 लड़के थे, इनमें मामा भांजे का संबंध था, और जो 2 लड़कियां थी उनमें माता पुत्री का संबंध था। क्योंकि यह माता अपने भाई को राखी बांधती है, यह पुत्री अपने भाई को वो राखी बांधती है। तो जो 2 लड़के थे उनके संबंध में क्या था, तो वो मामा भांजे का संबंध था, और जो 2 लड़कियां थी उनमें क्या संबंध था, तो वो माता पुत्री का संबंध था। अब दूसरी पहेली मैंने आपके सामने रखी थी, उनका आंसर आता है, सबके पर वो पड़ता है, तो वो क्या है, नाम। सभी चीज पर नाम पड़ता है, मान लीजिए कोई भी चीज लो, उनके पर नाम होता है। इनके बाद जो तीसरी पहेली थी गुजराती की, पड़ी पड़ी पण भागी नहीं, कटका थया बेचार, वगर पाखे उड़ी गई, पंडित करो विचार। तो उनका सही आंसर है रात्रि। क्या, पड़ी पड़ी पण भागी नहीं, कटका थया बेचार। एक રાત જ્યારે પડે છે ત્યારે એના 4, એક રાત્રિના કેટલા 4 પહર હોય છે। પડી પડી પણ ભાગી નહીં, કટકા થયા 2-4, એના 4 કટકા થાય, એક પહર, બીજો પહર, ત્રીજો પહર, ચોથો પહર, એ પ્રકારે 4 એના પ્રહર। પડી પડી પણ ભાગી નહીં, કટકા થયા 2-4, વગર પાકે સવાર થાય એટલે વગર પાકે ઉડી ગઈ, पंडित करो विचार। इस प्रकार की यह पहेली है, और पहेली आपकी विचार शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़िया आपको मदद करती है। इसलिए आप भी अन्य कई पुस्तकालय जाकर वहाँ से अन्य प्रकार की कोई जो पहेलियाँ है उसे पढ़ें और अपने विचार शक्ति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत करें। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि अभी अभी दूरदर्शन पर, नहीं अभी नहीं, थोड़े 2 महीने 3 महीने पहले एक सीरियल चल रही थी जिनका नाम था हातिम। हातिम 7 प्रकार की पहेलियाँ पार करके उनका आंसर देता है। वो एक बढ़िया सा पहेली है, फिल्मी जगत में आप सीरियल के रूप में वो आता है, लेकिन हातिम एक बढ़िया पहेली है। आपके घर अगर मनोरंजन का जो माध्यम है कोई, तो उनके जरिए हातिम जैसी जो सीरियल है उनको आप देखें और अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाए, ऐसा मेरा निवेदन है। आपके पाठ्य पुस्तक में जो पहेलियाँ है, पहेली आपका पहेली में पढ़कर उनका आंसर देने का प्रयत्न करूंगा। तो आप पहेली सुनिए। एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता। सुहाता यानी कि अच्छा लगना। एक फूल काले रंग का, सदा सिर पर सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। विद्यार्थी मित्र, इधर पहेली के स्वरूप में आपको मैंने एक पहेली पूछी है और उनका आंसर आपको बताना है। तो एक फूल काले रंग का जो फूल है
सिर पर सदा सुहा, सिर यानी मस्तक पर, माथे पर सदा सुहाता रहता है, अच्छा लगता है। तेज धूप, धूप यानी तेज धूप में, तेज धूप वर्षा में खिलता, तेज धूप में और वर्षा में वह फूल खिलता है। छाया में मुरझाता, अगर आपके ऊपर छाया है तो वो बंद हो जाता है। तो वो क्या है? फूल है, काले रंग का है, आपके सिर पर, आपके मस्तक पर सदा सुहाता है, अच्छा लगता है। तेज धूप हो या बारिश हो, वर्षा हो तो वो खिलता है। और अगर आपके ऊपर छाया हो यानी कि छाया हो तो वो मुरझा जाता है। तो उनका आंसर क्या है? तो उनका आंसर है छाता। छाता यानी कि गुजरातीમાં એને છત્રી કહેવાય। શું કહેવાય? છત્રી, छाता। आपको इस पहेली का आंसर मगज में आ गया होगा। दूसरा है, दूसरी पहेली है, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कही की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। चोर नहीं, नहीं डाकू, चोर नहीं, नहीं डाकू, चोर भी नहीं है, डाकू भी नहीं है, नहीं कहे की रानी, किसी राजा की रानी नहीं है। 32 सिपाही घेरे रहते, 32 सिपाहियों के घेरे में रहती है, तन मन पानी पानी। वो क्या है? मान लीजिए कि चोर नहीं है, डाकू भी नहीं है, नहीं किसी राजा की रानी भी नहीं है, 32 सिपाहियों की घेरे में रहते, 32 सिपाहियों की घेरे में वो रहती है और उनका तन मन पानी पानी रहता है। तो बताइए उनका आंसर क्या होगा? उस पहेली का आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं, तो जो आपके मुंह में जो जीभ है उनका आंसर क्या है? जीभ। क्या? जीभ। आपकी जो जिह्वा है, जिह्वा है, जो 32 जो सिपाही है, आपके जो 32 दांत है उनके अंदर रहती है। अब जीभ के अंदर देखिए तो उनका तन मन क्या है? पानी पानी है। और वो चोर भी नहीं है, डाकू भी नहीं है, किसी की रानी भी नहीं है, 32 सिपाहियों के घेरे में रहती है, फिर भी उनका तन मन पानी पानी रहता है। तो उनका सही आंसर है जीभ। तीसरी पहेली है, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट। नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। 3 अक्षर का नाम है मेरा, कहाँ रहता हूँ? सागर तट, किनारे, समुद्र के किनारे में रहता हूँ, खाने में आता हूँ काम। आप इसका खाने में उपयोग करते हैं। बोलो बच्चों मेरा नाम। मेरा नाम क्या है वो बताइए। 3 अक्षर का मेरा नाम है, मैं सागर के किनारे रहता हूँ, आप जो भोजन लेते हैं भोजन में, खाने में, वो मैं काम आता हूँ। बोलो बच्चों मेरा नाम। बच्चों आपको पता ही होगा वो क्या है? तो उनका आंसर है नमक। नमक खाने में आप इनका उपयोग करते हैं। सागर के तट, सागर के किनारे पर नमक हमें मिलता है। 3 अक्षर का उनका नाम है। तो बच्चों इस पहेली का सही आंसर है, सही उत्तर है नमक। क्या है? 3 अक्षर का नाम है, सागर तट की किनारे रहने वाला सागर तट, खाने में आता हो काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। मेरा नाम है नमक। इस प्रकार ये तीसरी पहेली थी। अब चौथी पहेली, आदि कटे तो दशरथ सूत, सूत यानी पुत्र, सूत यानी कि पुत्र बेटा। आदि कटे दशरथ सूत, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो कांटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। सूत यानी कि पुत्र, आदि આગળ, આદિ એટલે આગે, મધ્ય એટલે બીચ, આદિ કટે તો દશરથ સૂત। આદિ કટે આગળનો ભાગ કાપવામાં આવે, आगे का भाग कट जाए तो दशरथ सूत, दशरथ सूत यानी कि दशरथ राजा का सूत, सूत यानी दशरथ राजा का पुत्र। आदि कटे तो दशरथ सूत, मध्य कटे तो आम, ऐसा
आदि कटे, ये आदि कटे ले, आदि कटे तो राम, राम तो दशरथ सुत, दशरथ के पुत्र का नाम क्या था तो राम। आदि कटे तो दशरथ सुत, मध्य कटे तो क्या आम, आराम का जो शब्द है मध्य यानी कि जो मध्य वाला जो शब्द है वो कटे तो मान लीजिए तो वो क्या होता है आम। आदि कटे तो दशरथ सुत, मध्य कटे तो आम, याम यानी जो आप कैरी खाते हो वो कैरी आम। अंत कटे तो काटू लकड़ी, अंत ये तीसरा है आराम। जो अंत कटे, अंत में जो शब्द का प्रयोग किया गया है तो आरा, आरा या आदि। अंत कटे तो काटू काटू लकड़ी बोलो मेरा नाम, आरा। जो पहला अक्षर कटता है तो राम होता है, जो दशरथ सुत है बीच का अंत यानी कि मध्य का जो अक्षर कटता है तो आम हो जाता हूँ, और तीसरा जो अक्षर है वो कटता है तो आरा यानी लकड़ी का काटने का जो साधन आता है उसे आरा कहते हैं। तो बोलो बच्चों मेरा नाम, तो उनका नाम आता है, सही आंसर है आराम। जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस पहले का आंसर आता है तो आ कटे तो राम यानी कि दशरथ सुत, रा कटे तो आम हो जाता हूँ, और म कटे तो आरा हो जाता हूँ। तो आ कटे तो दशरथ सुत, रा कटे तो आम हो जाता हूँ, और म कटे तो आरा हो जाता हूँ। तो उन से पहले का आंसर है तो आदि कटे तो दशरथ सुत, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी बोलो बच्चों मेरा नाम, तो उनका नाम है आराम। उनके बाद चौथी पहली है पांचवी, दो सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसी खुशी में दुख में रोले। दो सखिया, सखिया सहेली यानी कि दो सखिया है और क्या कहती हैं, दो सखिया दोनों चंचल, चंचल है, दोनों ही सखिया है लेकिन चंचल है। फिरती फाटक खोले, बार बार फाटक खोलती है, क्या करती है, जो अपनी फाटक होती है वो क्या करती है, बार बार खोलती है। सो जाए तो सपने देखे, अगर वो सो जाती है तो क्या सुनहरे सपने देखती है, सपनों की रानी हो जाती है, सपनों में खो जाती है। सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में, क्या अगर इसके पास खुशी आती है तो हंसने लगती है, अगर कोई गम दुख आ जाता है तो क्या रोने लगती है। वो सखियां कौन सी है, उनका आंसर आप मुझे दीजिए। तो दो सखियां है लेकिन कैसे, वो चंचल है, फिरती फाटक, अपनी इच्छा से वो अपनी फाटक चालू बंद करती है, और सो जाए तो सुनहरे सपने देखती है। अगर वो सखिया सो जाती है तो क्या करती है, सपने देखती है। खुशी में वो सखिया हंसती है और दुख में वो सखिया रोती है। तो वो सखियों का नाम बताइए, तो क्या है वो सखिया, वो कौन सी सखिया है, तो तुम्हारी और मेरी पास भगवान ने हमें जो आंखें दी है, दो आंखें, तुम्हारी और मेरी जो आंखें है वो क्या करती है, चंचल है, अपने आप वो अपनी फाटक भी खोलती है, और जो रात को जब वो सोती है तो सुनहरे सपने देखती है। और अगर उनके पास, आपके पास हर्षोल्लास आनंद आता है तो आपकी जो आंखें होती है वो हंसती है। अगर कोई आपके ऊपर गम दुख दर्द आता है तो वो क्या रोने लगती है। तो उनका आंसर क्या है, आंखें है। इनके बाद छठा और लास्ट में आने वाली पहेली है, दादा है पर दादी नहीं, क्या दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, नव है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। क्या दादा है पर दादी नहीं, दादा है पर दादी नहीं, दादा है लेकिन दादी नहीं है। दादा किसे बोलते हैं, तो पिता के पिता को दादा बोलते हैं, और पिता की मम्मी को हम दादी बोलते हैं। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, पिता के अगर भाई है पर बहन नहीं, नव है पर 10 नहीं, नव है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। इनका आंसर आपको देना है। तो उनका सही आंसर है दादा भाई नवरोजी, क्या दादा भाई
नवरोजी क्या कहती है कि पहले क्या कहती है कि दादा है पर दादी नहीं, दादा है यहाँ दादी नहीं है, बाई है पर बहर नहीं है, नव है 10 नहीं है, रोजी है लेकिन रोटी नहीं है। तो उनका सही आंसर क्या होता है? दादा भाई नवरोजी। इस प्रकार दादा भाई नवरोजी, दादा है पर दादी नहीं, बाई है पर बहन नहीं, नव है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। तो उनका सही आंसर है दादा भाई नवरोजी। इनके बाद कहीं थोड़ी पहेलियाँ अन्य की जानकारी मैं आपको देता हूँ। आपके जो दिए गए पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार का जो यह 2 चित्र दिए गए हैं, ये चित्र और ये चित्र, इसमें कुछ अक्षर द्वारा, अक्षर के जरिए चित्र बनाया गया है। तो उस अक्षर का क्या नाम है? और ये चित्र तो आप जानते हैं। तो जो यह चित्र दिखाई देता है वह किसका है? तो सारंग। क्या है उस चित्र का आंसर? क्या है इसमें? क्या लिखा हुआ है? सारंग लिखा हुआ है और सारंग जैसा, सारंग के जैसा दिखाई दे रहा है। ये चित्र है सारंग जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन है हकीकत में ऐसे देखो, ये सा, यह र और यह घ, सारंग, सारंगी, यानी कि सारंगी, यह सारंग है। उनके बाद ये मोर दिखाई दे, मोर लिखा हुआ है। क्या? यह मोर। तो यह मोर का चित्र है, चित्र भी है और उनका आंसर इसमें आपको चित्र भी दिखा देता है, लेकिन मोर लिखा हुआ है, इस प्रकार का वो चित्र है। यह सारंग लिखा हुआ है, इस प्रकार का वो चित्र है। विद्यार्थी मित्र, इस प्रकार अभ्यास के रूप में दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेली बनाइए। दिए गए यानी कि क्या है? तो दिए गए यानी कि एक पेड़ है, दूसरा है आम, तीसरा है बारिश, चौथा है हाथी, पांचवा है मोर, मोबाइल, मोर, मोबाइल और बादल। दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेली बनाइए। यह जो दिए गए शब्द है, शब्द मिले ऐसी पहेली बनाइए। पेड़ मिले ऐसी पहेली आपको बनाना है। तो क्या कहता है? पेड़ का आंसर मिले ऐसी पहेली आपको बनाना है। जिंदा हूं पर चलता नहीं। क्या? जिंदा हूं पर चलता नहीं, बिन मौसम में फलता नहीं, छाया सबको देता हूं, कीमत कुछ नहीं लेता हूं। क्या? आपका जो ये आता है ना, उसका आंसर यानी कि उनका जवाब क्या है? जिंदा हूं पर चलता नहीं। जिंदा हूं लेकिन चलता नहीं, बिन मौसम में, मौसम के फलता नहीं, मौसम के बिना में फलता नहीं, छाया सबको देता हूं, छाव में सबको देता हूं, कीमत कुछ भी नहीं लेता, कीमत में कुछ नहीं लेता। तो वो क्या है? पेड़ है। क्या है? जिंदा हूं पर चलता नहीं, बिन मौसम के फलता नहीं, छाया सबको देता, कीमत कुछ नहीं लेता। तो उनका आंसर है, इस पहेली का आंसर है पेड़। दूसरा है आम। आम आंसर मिले ऐसी पहेली। कहते हैं मुझको रसराज। क्या कहते हैं? कहते हैं मुझको रसराज, सभी फलों का मैं सरताज, कोई चूस चूस कर खाता, कोई चूस चूस कर खाता, कोई रस निकाल कर पीता, बतला दो यदि मेरा नाम, तो पाओ अच्छा इनाम। क्या? कैसे? कहता है कि मुझको, कहते हैं मुझको रसराज। रसराज किसे कहते हैं? रसराज आप जानते हैं कि आप ग्रीष्म ऋतु में यह आम का प्रयोग करते हैं, आम खाते हैं, रसीले पीले अच्छे रस आम के आप
पीते हैं। सभी फलों में सरताज, फलों का राजा कौन है? आम। सभी फलों का राजा कौन है? आम। कैसे के कहते हैं मुझको रसराज, रस का राजा। और सभी फलों में सरताज, मुर्ताज यानी कि सबका राजा। कोई चूस कर खाता, चूस कर खाता है। आप बच्चे, आप जानते हैं बच्चे आम को किस प्रकार खाते हैं? तो चूस कर खाते हैं। कई लोग उसे रस निकाल कर खाते हैं। बतला दो यदि मेरा नाम क्या है? तो अगर पाओ इनाम, अगर आप मेरा नाम बताते हैं तो क्या है? इनाम पाते हैं। तो उनका आंसर है क्या है? आम। अब तीसरा है बारिश। बारिश शब्द मिले ऐसी पहेली। अंबर से धरती पर आती, रिमझिम घाती घाती, दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरी माँ बाप। बारिश क्या कहती है? अंबर से धरती पर, अंबर आकाश से कहाँ आती? धरती पर आती। रिमझिम घाती घाती। अगर बारिश आती है तो रिमझिम मौसम होता है ना। अगर आप बारिश में, जैसे अंबर से मैं धरती पर आती हूँ, रिमझिम, आपने रिमझिम बारिश तो देखा ही होगा कि रिमझिम बारिश में घाती घाती, रिमझिम स्वरों में घाती घाती, दादी मेरी सागर की भाप। मेरी दादी कौन है? सागर की बाष्प। सागर में से जो बाष्प उत्पन्न होती है, दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरे माँ बाप। बादल, जो बादल आकाश में आपको जो बादल दिखाई देते हैं उनके माँ बाप होते हैं। और रिमझिम कर वो धरती पर आती है। और दादी यानी कि जो सागर में से जो भाप निकलती है, इनसे वो बादल बनती है। बादल उनके माँ बाप होते हैं। और आकाश में से वो धरती पर रिमझिम करके घाती घाती हुई आती है। तो वो कौन है? वो बारिश है। क्या है? बारिश यानी कि वर्षा है। हाथी शब्द आंसर मिले ऐसी पहेली। मुँह जैसे गणेश भगवान, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता, 10-10 बाल्टी पानी पीता। क्या? मुंह जैसे गणेश भगवान। आप जानते हैं कि गणेश भगवान का मुंह कैसा है? हाथी जैसा। पशुओं में सबसे बलवान, सबसे ताकतवर, पशुओं में सबसे ताकतवर कौन है? तो वो हाथी है। पेड़ के पत्ते खाकर जीता, पेड़ के पत्ते खाकर वो क्या जीता है? 10-10 बाल्टी पानी पीता। हाथी कितना पानी पीता है? 10-10 बाल्टी तक वो पानी पीता है। जैसे गणेश भगवान का मुंह हाथी जैसा है, पशुओं में सबसे ताकतवर है, बलवान है, पेड़ के पत्ते खाकर वो जीता है, 10-10 बाल्टी पानी पीता है। वो कौन है? तो वो है हाथी। कौन है? वो हाथी। सरस्वती। अब मोर शब्द मिले ऐसी पहेली। तो सरस्वती माता का वाहन, सरस्वती माता का वाहन, सांपों का में कट्टर दुश्मन, घंटा देख पागल हो जाता, घटा देख कर मैं पागल हो जाता, थिरक कर नाच दिखाता। घटा, सावन की मौसम अगर खिल जाती है तो अनेरे पशु पंखी, प्रकृति पर उनकी सीधी असर होती है। ऐसी घटा क्या? सरस्वती का वाहन, सरस्वती देवी है जिनका मैं वाहन हूं। सांपों का मैं कट्टर दुश्मन। अगर सांप मोर को देखकर भाग जाते हैं, सांप का कट्टर दुश्मन कौन है? सांपों का कट्टर दुश्मन कौन है? तो वो मोर है। सरस्वती का मैं वाहन हूं, सांपों का मैं कट्टर दुश्मन हूं। सांपों का कट्टर दुश्मन है तो वो कौन है? वो मोर है। घटा देखकर मैं पागल हो जाता हूं। अगर सावन की जो बारिश आती है और बारिश के चारों खुशनुमा वातावरण देखकर जो नाचता है और पागल हो जाता है, वो कौन है? वो मोर है। थिरक कर नाच दिखाता। यह बाह्य जगत को थिरक कर नाच दिखाने वाला कोई पक्षी है तो वो कौन है? वो मोर है। तो कहता है कि मैं सरस्वती का वाहन हूँ, सांपों का मैं कट्टर दुश्मन हूँ, घटा देखकर मैं पागल हो जाता हूँ और थिरक करके मैं नाच दिखाता हूँ। तो वो कौन है? वो है मोर। क्या है? मोर। उनके बाद छोटी सी है मेरी काया, मगर बड़ी बातों की माया। छोटी सी है मेरी काया,
मगर बड़ी बातों की माया, बतलाइए खूब छुट्टी में, दुनिया कर दी मुट्ठी में। क्या? छोटी सी है मेरी काया, छोटा सा शरीर है, इतना सा शरीर है, मगर बड़ी बातों की माया। आपके पास आधुनिक युग का कोई गजावर साधन है तो वो कौन है? मोबाइल। क्या है? मोबाइल। छोटी सी काया है, लेकिन उनकी ताकत आपने देखी नहीं। यहाँ से आप देश विदेश में आप अपने संबंधियों को बात कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए आप कितनी प्रकार की जो वैज्ञानिक सुविधाओं के जरिए, मोबाइल के जरिए आप कितना काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि छोटी सी है काया मेरी, छोटी सी काया यानी तन शरीर, छोटी सी काया है, शरीर है, मगर बड़ी बातों की माया, इसमें बड़ी बड़ी बातों की माया होती है। बतलाओ, बतलाइए खूब छुट्टी में, दुनिया कर ली मुट्ठी में। थोड़ी सी छुट्टी में पूरी दुनिया उसने क्या कर ली है? अपनी मुट्ठी में। तो अपनी मुट्ठी में किसने? मोबाइल ने दुनिया मुट्ठी में कर ली है। छोटी सी उनकी काया है, बड़ी बड़ी बातों उनकी माया है। बतलाइए खूब छुट्टी में, दुनिया कर ली उन्हें मुट्ठी में। तो वो क्या है? मोबाइल है। इनके बाद सातवीं जो सातवां अक्षर है बादल, और बादल शब्द आंसर मिले ऐसी पहेली है। 3 अक्षर का नाम मेरा, पानी देना काम मेरा, प्रथम कटे तो दल बन जाऊं, अंत कटे तो बाद, मध्य कटे तो बाल बनूं, कर दो तुम सब मुझको याद। क्या? बादल के 3 अक्षर का नाम है मेरा, पानी देना काम, पानी देना मेरा काम है। प्रथम कटे तो दल, बादल का जो प्रथम अक्षर है कट जाता है तो दल बन जाता हूँ। अगर बीच वाला अंत कटे तो बाद बन जाता हूँ, और मध्य कटे तो बाल बन जाता हूँ। कर दो तुम सच में मुझको याद, मेरा नाम है बादल। आपके अभ्यास में जो तीसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में हमारे कौन कौन से देशभक्तों की तस्वीरें उभरती है, खोजिए और लिखिए। जो यह चित्र है, ये चित्र में हमारे महापुरुष, देशभक्त महापुरुषों की यहाँ तस्वीर दी गई है। तो यह तस्वीर आपके पाठ्य पुस्तक में से आपको देखनी है, और अपनी विचार शक्ति के जरिए उन महापुरुषों के नाम आपके पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं। तो पहली तस्वीर है गांधी जी, दूसरी है सरदार पटेल, तीसरी है जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद चौथी है लोकमान्य तिलक, उनके बाद सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राधा कृष्णन और भगत सिंह। आपके पाठ्य पुस्तक में जो यह चित्र दिखाई देता है, इसमें 8 देशभक्तों की तस्वीर दी है। आपको वो तस्वीर आपकी पाठ्य पुस्तक में से देखनी है। और वो कौन कौन से वो देशभक्त थे? तो पहले देशभक्त थे सबसे ऊपर वो गांधी जी है, उनके बाद 2 नंबर पर सरदार है, 3 नंबर पर जवाहरलाल नेहरू है, 4 नंबर पर लोकमान्य तिलक है, 5 नंबर सुभाष चंद्र बोस है, 6 नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री, 7 पर डॉक्टर राधा कृष्णन और 8 पर भगत सिंह है। इस प्रकार का यह चित्र दिया गया है। अब इस चित्र में से च से शुरू होने वाली कितनी चीजें हैं? ये पूरा चित्र च से शुरू होने वाली कितनी चीजें हैं उनका नाम बताना है। तो च से शुरू होने वाली जो चीजें हैं
तो च से शुरू होने वाली चीज़ें तो चमगादड़, चरखा, चटाई, चप्पल, चिड़िया, चूल्हा, चद्दर, चाकू, चोटी, चौराहा, चिमटा, चौरस, चश्मा, चवन्नी, चौसर, चाय, चिराग, चीता, चूजा, चम्मच, चड्डी, चांद, चरखी, चाक, चारा, चार मीनार, चारपाई, चक्की, चपाती, चाबुक, चप्पू, चौकुदर, चौका, चित्र आदि। यह आपका जो पाठ्य पुस्तक में जो चित्र है इसमें से इतनी च से शुरू होने वाली चीज़ें हैं। चौथे नंबर पर है जो प्रश्न है, इस चित्र में म से शुरू होने वाली कितनी चीज़ें हैं। जो यह चित्र है इसमें म से शुरू होने वाली कितनी चीज़ें हैं, तो म से शुरू होने वाली चित्र में, इस चित्र को आप देखिए और इनमें से नाम निकालिए। तो मंदिर, मस्जिद, मोटर, मीनार, माताजी, मजदूरन, मीरा, मंजीरा, मदारी, मगर, मूली, मशीन, मालिश वाला, मछली, माता, मुर्गा, मकान, मोची, मकड़, मोर, मरीज, मौलवी, मुरली, मृदंग, मटकी, मृग, माला आदि चीज़ें इस चित्र में आपको दिखाई देती है। इस प्रकार आपके यहाँ जो योग्यता विस्तार में जो तीन चित्र दिए हैं, तो उस चित्र के नाम, ये पहला है और दूसरा है और तीसरा है, तो चित्र पहचान कर उनके गुजराती और हिंदी नाम लिखिए। जो पहला चित्र है उनका गुजराती नाम है वृषभ, तो वृषभ और वृषभ हिंदी में आपको लिखना है और गुजराती में भी लिखना है। दूसरा है शंख, शंख और हिंदी में भी शंख लिखाना है। और तीसरा है वाहन, और वाहन को वाहन यानी गुजराती में और हिंदी में उसे जहाज कहते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्र, मैं आपको आपके पास से एक इच्छा रखता हूँ कि आप भी अपने जीवन में कुछ इस प्रकार की पहेलियाँ रचे, जिसको उनका उत्तर देने के लिए अपने विचार शक्ति विमर्श करनी पड़े। तो कुछ मैं आपको प्रवृत्ति के रूप में कुछ पहेली देता हूँ, उनका आंसर आपको देना है। 5 सखियाँ रहती एक साथ, उन सब के है एक जैसे माथ, पांचों करती कभी न कुट्टी, मिलने पर बन जाती मुट्ठी। उनका आंसर आपको मुझे देना है। उनके बाद दो भाई साथ साथ चलते, 2 भाई साथ साथ पलते, एक दूसरे से कभी न मिलते, पीते हैं वे संगीत का रस, उनके बिना बेकार हर बवस। ना मारा ना खून किया, ना मारा ना खून किया, मेरा सिर क्यों काट लिया। ना मारा ना खून किया, मेरा सिर क्यों काट लिया। ये 3 पहेलियाँ आपको, उनका उत्तर आप मुझे अपनी पाठ्य पुस्तक, आप अपनी पुस्तक में लिखकर मुझे देना है। इस पहेली के माध्यम से आपको कुछ पहेलियाँ याद आई होगी और मैं आपके पास से क्या आशा रखता हूँ कि आप जीवन में पहेली के जरिए अपने विचार शक्ति को आगे बढ़ाए, उनका विकास करें। ऐसी मेरी शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।